रोड में बड़े पत्थर होंगे तो अंदर फंस जाएंगे। ये देखो, अब ये देखो, ये पत्थर आ गया ना, ये क्या है भाई, ये पॉलीथीन छोटी छोटी इधर। और ये देखो, पॉलीथीन ख़राब नहीं होती मिट्टी के अंदर, सालों साल चल लेगी, ख़राब नहीं होगी। इसलिए कहते हैं पॉलीथीन को डस्टबिन में डालना चाहिए या जला देना चाहिए, ऐसे मिट्टी में नहीं फेंकना चाहिए। ये पता नहीं कितने सालों से पड़ी होगी यहाँ पे। राम राम सभी भाई, आ गए अपनी वर्कशॉप पे। और ये बैटरी, ये क्या हुआ, ये चार्ज क्यों नहीं लग रही, पता नहीं क्या दिक्कत आई है। चलो आज सुबह सुबह अपना काम स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा बाहर का करेंगे। शूट वगैरह दिन में कर लें तो अच्छा रहेगा, अच्छा शूट होगा। वो शाम को वही रहता है थोड़ा। तो ये देख लो, दूसरा टायर डाल ही दिया था कल। और वैसे पावर तो अच्छी दिखा रहा है, वैसे पता नहीं कंप्लीट रेडी होने के बाद में, गाड़ी में लगने के बाद में पता चलेगा असली पावर। तो जब इसके एक्सल के ऊपर वेट आएगा तब पता चलेगा कितनी क्या पावर दिखा रहा है, कैसी पावर दिखा रहा है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो देखो कुछ वेट वगैरह तो है नहीं, और हाथ से करने से पता नहीं चलता कि कैसी क्या पावर है, लेकिन वो कंप्लीट बनता है ना तभी पता चलता है। ये पीछे का तो तैयार हो ही गया, अब आगे का करना, आगे के रेडी करने में दिक्कत आएगी थोड़ी। आगे का एक्सल में आती है थोड़ी, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ इस पे तो डायरेक्ट लग जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। चलो फिर थोड़ा और काम है वो भी करेंगे, और आगे का सस्पेंशन रेडी करने में टाइम ज़्यादा लगने वाला अपने। सस्पेंशन सिस्टम वगैरह हर एक एक्सल वगैरह सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोटर वगैरह इसके टायरों के अंदर ही लगेगी, तो स्टीयरिंग सिस्टम होगा तो स्टीयरिंग भी अच्छे से वर्क करनी चाहिए। उस हिसाब से हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और परफेक्टली लगनी ज़रूरी हो जाती है, वही चीज़ है। चलो देखते हैं, थोड़ा बाहर का करें या अंदर का करें पहले। ये चीज़ें थोड़ा इस बैटरी को अच्छे से लगा दूँ, पता नहीं चार्जर में दिक्कत है क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि आज अंदर का काम तो करेंगे, लेकिन बाद में कर लेंगे दोपहर में। आज सुबह का टाइम है तो अपना स्टंट का वीडियो शूट कर ही लेते हैं फिर। तो आज तो होगा नहीं, एक दिन में होगा नहीं, 1-2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि पूरा जगह अपने सेट करनी पड़ेगी। इसलिए इधर अपने ऑफ रोडिंग का कर रखे तो इसके खड्डे वड्डे पड़े हैं, थोड़ी बारिश की वजह से बुर गए हैं, लेकिन पड़े अभी तो। और उधर देखो खाली ऐसे की ऐसे बनी हुई, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी की मिट्टी लेवल करनी पड़ेगी, जो हमने परसों खोदी थी, जो यहाँ पे घास उगा हुआ था उसको निकालने के लिए। और घास देखो उसका कलर ही चेंज हो गया, थोड़ा फीका फीका पड़ गया, वाइट वाइट हो गया निकालने के बाद में। तो इससे थोड़ा लेवल करते हैं, जो स्टंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी मिट्टी। तो ये लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी लेवलिंग में। तो इसमें थोड़ा जो घास वगैरह होगा पसा हुआ वो भी निकल जाएगा इसकी मदद से। तो सुबह सुबह शूट करें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो क्या है ना, सुबह सुबह कभी कभी हो ही नहीं पाता, वही चीज़ है। लेकिन शूट करें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होता है। और क्या है कि सुबह के टाइम पे कुछ लाइट कुछ ज़्यादा ही रहती है, और वो थोड़ी वैसे तेज़ नहीं रहती। यानी देखा जाए तो अपने सूरज थोड़ा सा छत्ते सिर के ऊपर तो रहता है वैसे, लेकिन वैसे धूप ज़्यादा नहीं लगती, ठंड भी रहती है, और वैसे वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। दोपहर से ज़्यादा सुबह को आती है, और शाम को इतनी अच्छी नहीं आती वो चीज़ें। शाम को सिर्फ गर्मी गर्मी रहती है, लेकिन थोड़ा तेज़ वैसे धूप रहती है, लेकिन वैसे क्वालिटी अच्छी नहीं आती। लेकिन सुबह सुबह शूट करें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो शूट किए तो उनमें पता है। ये अपने शोरूम के अपने इसके सेटअप की हालत देखो कैसी हो रखी, हर जगह पत्थर पत्थर हो रखे, कहीं पे ईंटें, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, ऐसे सब कुछ हो रखा है। चलो फिर ये काम कंप्लीट करते हैं हम। और इधर ये पेड़ पौधे हो रहे हैं, पेड़ क्या पौधे, ये देखो इस पर भी नए पत्ते आना स्टार्ट हो गए, यानी ये भी हरा भरा हो जाएगा कुछ दिनों में। और ये छोटा सा पेड़ है अपने हिसाब से, यानी अपने सेटअप के हिसाब से पेड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा वैसे अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसे 2-3 लगा देने जगह जगह पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा वो चीज़ है। ये पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, अभी याद ही नहीं है, तो इसलिए चलो फिर ये काम कर लेते हैं। और अभी हम लेके आ गए ट्रैक्टर, तो वैसे तो लेवल कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बारीक घास वगैरह होगा, पत्थर वगैरह होगा, वो प्लाव में फंस जाएगा। पहले हाथ से निकालने वाला था, बाद में सोचा कि ट्रैक्टर किस काम आएंगे फिर। तो थोड़ी कि रोज़ शाम को मस्ती करते हैं, आज सुबह सुबह कर लें, तो इसीलिए ये देखो रिवर्स में भी, यानी हमें पत्थर निकालने हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जैसे स्टंट करेगा पत्थर बीच में आ जाएगा ना, तो क्या होगा कि ट्रैक्टर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वैसे गिरने का तो नहीं, ट्रैक्टर झटके ज़्यादा मारेगा एकदम से। और इस ट्रैक्टर में आपको लगता नहीं कुछ कमी है, यानी आगे के टायर बड़े कर दिए और अच्छे लग रहे हैं, पीछे के टायर ये देखो पतले पतले वही पुराने। चलो आज इसके टायर चेंज करते हैं। ये टॉपलिंग निकल गई इसकी, ये देख लो टॉपलिंग निकल जाती है भाई। टॉपलिंग निकलने के बाद में यही हालत होती है, चाहे रियल में हो चाहे RC टॉय हो, सबकी यही हालत होती है। अब ट्रैक्टर ब्रेक तो आ रहा ही नहीं है। चलो फिर आज इसके टायर चेंज करेंगे हम, सबसे पहले यही काम करते हैं। थोड़ा सा ये टॉपलिंग लगाते हैं, और क्या है ये टॉपलिंग तो वैसे कहाँ जरूर। और ये थोड़ा सा ये कहाँ गया, ये रहा। ये मेरा भतीजा बीच बीच में जहाँ भी मैं जाता हूँ पीछे पीछे आ जाता है। और क्या चला ले यहाँ पे चला ले, अब पता नहीं क्या क्या बोल। चलो फिर इसे लेके चलते हैं और इसके टायर चेंज करके लाते हैं, देखते हैं कौन से टायर डालें इसके अंदर। चलो आ गए, सबसे पहले इसके टायर चेंज करते हैं। रिमोट का तो स्विच ऑफ कर दिया, ट्रैक्टर का भी कर देते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से इनको स्क्रू लगा के करना पड़ेगा, नीचे बनाना पड़ेगा। तो पहले ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लगा के फिक्स करने के लिए स्क्रू लगा के, एक स्क्रू लग गया ना वही बहुत है। चलो पहले एक तरफ का टायर कौन सा डाले इसके अंदर, सारों में सेम है, बस इसको छोड़ के। यानी ट्रैक्टर को दिक्कत तो आएगी वो चीज़ है, लेकिन वो क्या है कि वैसे भी हम ट्रॉली में चलाते नहीं, ट्रॉली में आएगी सबसे ज़्यादा दिक्कत। और वैसे फिर से बनाने पड़ेंगे टायर, और कुछ नहीं। यानी अपने पास सिंगल टायर है, ऐसे टायर और चाहिए अपने
स्वराज में तो लगे हुए, इन टायरों की वजह से इस गियर बॉक्स में दिक्कत आई है, मेन बात तो ये है। और ये टायर इसमें लग गए ना तब भी दिक्कत आनी है, क्योंकि ये टायर फंस जाते हैं। चलो फिर कुछ नहीं, थोड़ा वेट ज़्यादा है इन वाले टायरों में, ये वाले सेम टायर और बनाने पड़ेंगे हमें ट्रैक्टर के लिए। तो एक बार इस पर वैसे भी ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, तो ये सिंपल टायर ठीक है इसके लिए। तो ये टायर लोड ज़्यादा लेते हैं और ग्रिप कम करते हैं, वही चीज़ है। यानी ये टायर फंसे हुए निकलने में दिक्कत करते हैं, ये टायर फंसे हुए भी निकल जाते हैं। ये पत्थरों में और मिट्टी में दोनों में काफ़ी अच्छी होती है, ऑफ रोडिंग वाली गुड्डियाँ हैं, नॉर्मल नहीं है। और कीचड़ में भी एक नंबर काम करेगा, लेकिन इनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें नहीं आएगी। चलो फिर वो चीज़ है कि इन टायर एक बार चेक कर लेते हैं ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसे क्या आ रही है ये वाले टायर डालने के बाद में, और क्या है। तो अब लगा दिया इसके अंदर टायर, और टायर लगने के बाद में ट्रैक्टर का लुक चेंज हो गया और ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है वैसे। चलो फिर, और थोड़ा सा कि लाइट का डर है, ये इधर की गुड्डियों में ना फंस जाए। और इधर वाली वो तेरी, इधर वाली उधर का तो पता नहीं, इधर वाली ज़रूर फंस जाएगी, ज़्यादा गैप नहीं रहा गुड्डियों में इसकी लाइट में। तो दिक्कत यही है, थोड़ा ऑन करते हैं, थोड़ा चला के देखते हैं और कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ओ तेरी, ओ ये तो टच हो गई ऐसे, ये तो ऐसे ही टच हो गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब जाके निकली। यानी ये तो ऐसे ही टच हो रही है, ये एक बड़ी दिक्कत आ गई। गुड्डी तो इसके अंदर ऐसे ही टच हो रही है, फंस रही है मडगार्ड के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत यही है गुड्डियों की, ये फंसती है। उधर वाला फिर भी ठीक है, इधर वाला नीचे ज़्यादा है पीछे से। अब क्या करें, थोड़ी दिक्कत, देखते हैं इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इन वाले टायरों में ट्रैक्टर का, तो ये रख लें फिर। तो वैसे है कि ज़्यादा ट्रॉली वगैरह का लोड दे नहीं सकते, लेकिन ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा, वो चीज़ है। और अभी हाइट बढ़ा दी है इसकी, तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा, यानी इसके नीचे सपोर्ट लगा दिए, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लगा दिए, तो उसकी वजह से बीच में स्क्रू डाल के कस दिए। अब देखो गैप हो गया ना, काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब लाइट वगैरह कुछ भी टच नहीं होगी। और ये पीछे साउंड सिस्टम पहले ऐसे झुका हुआ था, ये भी सीधा हो गया। और अभी थोड़ी सी लगभग 2 या 3 mm और बढ़ सकते, ऊपर हो सकता है ये पीछे से। अब चलो ये तो काम हुआ है, यानी थोड़ा अपने इसका भी है, थोड़ा कौन से ट्रैक्टर का झुका हुआ था, हाँ इसका है, इसका भी पीछे से झुका हुआ है, ये भी सीधा हो जाएगा। इसके टायर पर छोटे हो गए, महिंद्रा के डाल दिए अपने इसमें, और स्वराज के डाल दिए इसमें। चलो फिर अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, कैसे क्या चल रहा है। और एक बार वो चेक कर लें, कहीं ये थोड़ा हम स्विच बंद ही कर देते हैं थोड़ा। ये लो, अच्छा इधर भी गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा गैप हो गया, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस तरफ का भी थोड़ा देख लेते हैं हम। और कोई गुड्डी थोड़ी क्या है कि ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस वजह से टच होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गए। चलो फिर अपना ट्रैक्टर रेडी हो गया, अब लेके चलते हैं बाहर और अब देखते हैं कैसे क्या चल पाता है ये। चलो अभी लेके आ गए, टायर चेंज करने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये रिवर्स में पलाव निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वैसे, बिना किसी दिक्कत के। 4x4 है, वैसे क्या ही दिक्कत आएगी, जितने पलाव लग रहे हैं उतने में तो क्या ही दिक्कत आएगी। अब पलाव मांग ये देखो बार बार ये निकल जाता, पता नहीं क्यों, इसमें क्या दिक्कत आती है, ये बार बार निकल जाता है। साइड चेंज करते हैं एक बार, इधर से डाल के देखते हैं। और इधर से थोड़ा टाइट लग रहा है, यानी उस तरफ ही निकलता है, तो इधर डाल के चेक कर लेते हैं अपना क्या जाएगा, तो इसलिए चलो। यानी रिवर्स में पलाव के बेग देना, ये देख लो, ओह तेरी टॉपलिंग ही तोड़ डाली इसने, अब की बार तो टॉपलिंग की बैंड बजा दी। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, टॉपलिंग की बैंड बजा दी इसने, तो टॉपलिंग ही टूट गई अपनी। अब क्या करेंगे, पलाव निकल गया आज का, तो अपना नुकसान हो रहा है। पहले टायर चेंज किए और टायरों में परफॉर्मेंस कम लगी, तो टायर चेंज किया, पता चला टॉपलिंग टूट गई। तो ट्रैक्टर को तो इधर ही रख देते हैं, टॉपलिंग खोल के ले जाते हैं, और क्या है। टॉपलिंग तोड़ डाली इसने तो रिवर्स में, जोर काफ़ी ज़्यादा लोड आता है रिवर्स में, वो तो है, तो इसीलिए टूट जाती है। अब देख लो, आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर से निकला है। और ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है, अलग अलग पार्ट अटैच करके बनाते हैं, फिर इनमें ये दिक्कत आ जाती है। चलो फिर एक बार वो थोड़ा काम फैल गया अपना, यानी ऐसा चलता ही रहता है अपने, हर दिन कुछ ना कुछ टूटना और कुछ से रिपेयर होना, ये चलता रहता है। अब थोड़ा सा मैं इसे रिपेयर करके लेके आता हूँ, फिर से और ट्राई करेंगे। और क्या, ऐसे ही काम फैल रहा है तुम्हारे भाई का। और अपनी ये वाली टॉपलिंग तो रेडी हो गई, मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपलिंग एक्स्ट्रा और बना ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पलाव भी चल रहा है, कल्टीवेटर भी चल रहा है, तो उसमें टॉपलिंग की जरूरत। 2 बनाएंगे साथ में, एक नहीं 2 बनाएंगे, 3 रखेंगे टॉपलिंग, तो ट्रैक्टरों के हिसाब से, यानी कभी कभी 2-3 की ज़रूरत पड़ जाती है, वीडियो शूट करते हैं तब ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि 2-2-3 ट्रैक्टर चल रहे होते हैं ना, तो उसके लिए फिर आती है टॉपलिंग की ज़रूरत। फिर बांधते हैं हम वायर, या सस्पेंशन वाली स्प्रिंगें होती है वो डालनी पड़ती है। चलो पहले ये लेके चलते हैं, आज हम पहले 1 या 2 तो 1 या 2 टॉपलिंग बनाने वाले हैं, वैसे तो ज़रूरत पड़ती है। एक टॉपलिंग कब तक काम करेगी, जैसे अभी वीडियो के बीच में टूट जाए तो हम क्या करें, इसका एक पार्ट गुम हो गया, वीडियो शूट कर रहे हैं तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो 1 टॉपलिंग 2 टॉपलिंग होना तो अच्छा रहता है अपने लिए भी। चलो अब लग गई है, तो आज का थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर के अंदर ही टाइम कंप्लीट हो जाता है, वो चीज़ है। लेकिन अब लेके चलते हैं, अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दिक्कत आ गई तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, विवाद अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ट्रैक्टर, वरना विवाद हो जाएगा, विवाद।
पहले टायरों में थोड़ी कन्फ्यूजन लग गया, अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए टायर चेंज किए। फिर ये ट्रैक्टर में दिक्कत आ रही है तो इसलिए बाद में ये चीज़ की। अब भी कोई दिक्कत आई ना तो विवाद हो जाएगा। ये देख लो, लोड आता है, रिवर्स में ट्रैक्टर चलता है प्लाऊ। ये देखो ये पत्थर आ गए कुछ, इसीलिए अब रिवर्स में ऐसे पस के आ जाते हैं पत्थर, और फॉरवर्ड में बड़े पत्थर होंगे तो अंदर फंस जाएंगे। ये देखो, अब ये देखो ये पत्थर आ गया ना। ये क्या है भाई, ये पॉलीथीन छोटी छोटी इधर, और ये देखो पॉलीथीन ख़राब नहीं होती मिट्टी के अंदर, सालों साल चल लेगी, ख़राब नहीं होगी। इसलिए कहते हैं पॉलीथीन को डस्टबिन में डालना चाहिए या जला देना चाहिए, ऐसे मिट्टी में नहीं फेंकना चाहिए। ये पता नहीं कितने सालों से पड़ी होगी यहाँ पे, तो इतना सा टुकड़ा बचा है इसका। तो ये देख सकते हो, यानी काफ़ी सालों से पड़ी होगी, 8-9 सालों से, तब जाके ये मिट्टी के। ये देख लो पत्थर आ गया होगा इसके अंदर, पता चल जाता है। ये देखो पत्थर आ गया, तो पत्थर आते हैं ना तो ऐसे फंस जाते हैं और हम उठा के ऐसे साफ़ कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखो थोड़े धागे वागे कपड़े के टुकड़े जो भी होते हैं, अब मिट्टी है यहाँ पे, मिट्टी ला के डाली हुई है तो आ ही जाएंगे। ये देखो घास भी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, और ये रिवर्स आ रहा है ट्रैक्टर। इस तरीके से अपने डबल काम हो जाते हैं। ये पत्ते के टुकड़े, अब क्या है कि कुछ घास वगैरह आ जाता है ना तो भी कोई स्टंट में कोई की दिक्कत नहीं आए, इसलिए पत्थर सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं स्टंट में। अगर ट्रैक्टर फंस रहा है और पत्थर आ गया ना, ट्रैक्टर डिसबैलेंस हो जाएगा, ट्रैक्टर एक तरफ ज़्यादा घूम जाता है इसीलिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाले टायर डालने के बाद में चलता हुआ भी ट्रैक्टर। चलो फिर, वैसे काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है अपना, और इसी तरीके से मस्ती भी चल रही है अपनी, साथ ही साथ अपना काम भी हो रहा है। वैसे हाथ से प्लाऊ निकाल, पहले तो सोचा था हाथ से निकाल दें, लेकिन बाद में सोचा ट्रैक्टर किस काम आएंगे, ऐसे थोड़ी ना, तो अपना डबल काम हो जाए। एक वीडियो भी शूट कर ही लेते, शाम को बोला नहीं रहेगा कि शूट करना है, क्योंकि शाम को तुम्हारे भाई को काम कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं, तो वैसे दिक्कत हो जाती है वो चीज़ें। और अभी ये देखो यहाँ पे एक शिफ्ट कर दिया ट्रैक्टर को, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे ही ला के खड़ा कर दिया अपने घर में। थोड़ी धूप ज़्यादा दिखता नहीं है बाहर से। ये देखो काफ़ी, ये अपने घर की भी बैंड बजी पड़ी है, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ा सा कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ही खड़ा कर दिया, बैटरी चार्ज लगा देंगे, लगा दी अंदर, ये यहाँ पर। अभी अपना काम करेंगे। क्या क्या इसे देखो, इसे देखो, ये देखो इसे, ये इसीलिए यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे आए, इसको रख दे, इसको रख दे। 2 टायर लेके गया था, वो अभी तक नहीं आए थे। हाँ चल, उधर किसे, उधर किसे, इसे रहने दे, इसे चल। हाँ वो टायर ले ले, उनसे खेले, टायर लेके जाएगा ये, कुछ नहीं। ये कड़ी इसकी जैसी भी हाइड्रोलिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है इसकी, यानी ये जितना चाहे उतना लोड उठा सकती है, यानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इसकी। इधर क्या कर रहा है ये देखो, यानी इधर उधर से जो भी टायर छुपा रखे ना वो निकाल रहा है, यानी इसको मिल जाते हैं। इस पे बार हम कहीं भी छुपा दे मिल जाते, बस उसको ना खोल ले, वरना अपनी गाड़ियों की पोल खुल जाएगी। और फिर ये गया टायर लेके चला गया, 2 टायर लेके गया यहाँ से। चलो अभी अपने थोड़ा सा बनाएंगे हम टॉपलिंग। ये पड़े अपने सामान दिख रहे हैं ना, ये रहे, हाँ थोड़ा भी थोड़ा सा हो रहता है। चलो ये रहा, अभी टॉपलिंग बनाएंगे। ये कुछ देखो, इसकी तो ज़रूरत पड़ी है बोल्ट, अरे ये कहाँ चला, इसकी बहुत ज़रूरत तो पड़ती है, बोल्ट की ज़रूरत तो पड़ती है, ऐसे तो बनते नहीं है। और अभी खाना वाना खाएंगे फिर देखेंगे। हाँ थोड़ी तबीयत ठीक है कल से, और वैसे नहाने का टाइम अपना शाम को है, क्योंकि सुबह अपने चलता है काम गर्मियों में, तो वैसी हालत हो जाती है। सुबह रात को नहाएंगे आराम से, चैन की नींद सोएंगे, वो चीज़ है। चलो फिर, और दिन में तो अपना ऐसे निकल जाता है, रात को नहाए बगैर नींद नहीं आती गर्मी में। तो अपना काम करना, टॉपलिंग बनानी है, और टॉपलिंग बना के फिर एक और ट्रैक्टर लेके चलेंगे। एक चीज़ बताऊँ, टॉपलिंग के साथ साथ एक काम और करना है, इसके लिए लिंकें तैयार करनी है। लिंकें हमने तो डाली, उस दिन ऑफरोडिंग कर रहे थे, वो लिंकें टूट गई अपने, तो वीडियो में तो लॉन्ग वीडियो में शूट कर रहे थे, उस टाइम पर टूटी है, तो लिंकें टूट गई इसकी। और ये लेके आया टाइम, चलो ये टाइम एक क्या आया, एक का पता नहीं कहाँ गया। चलो फिर अपना ये इसकी लिंकें तैयार करेंगे, और इसके पीछे लगाएंगे फिर कल्टीवेटर, यानी प्लाऊ तो उसके पीछे लग रहा है, कल्टीवेटर इसके पीछे लगा देंगे अपने क्या। चलो फिर थोड़ा सा अपना ये 2 टॉपलिंग रेडी कर लेते हैं। तो क्या ये एक ट्रैक्टर ले लेंगे, अपने पास क्या है लेवलर है चलाने के लिए, तो लेवलिंग की भी जरूरत पड़ती है। न्यू हॉलैंड ठीक है, लेवलर में ये चल जाएगा, और कल्टीवेटर इसमें लगा देंगे। देखते हैं ये कल्टीवेटर ले जा पाता है या नहीं, क्योंकि इसमें लिंकें छोटी रहती है ना, इसलिए। तो इसकी ये देखो, ये रही लिंकें, वैसे ठीक है, लेकिन नॉक टूट गई, इधर की लॉक होती है वो टूट जाती है, तो ऐसे हो गया, बड़ा मुँह हो गया तो निकल गई, तो ये चीज़ है। चलो फिर थोड़ा अपनी टॉपलिंग बनाते हैं और फिर टॉपलिंग की टेस्टिंग करेंगे। चलो फाइनली दोनों टॉपलिंग हो गई है रेडी। तो एक में करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन 2 बनाई है, दोनों अलग अलग टाइप की। ये देख लो, ये है वो अपने आज के टाइम पे नॉर्मल टॉपलिंग आती है, तो इसको खोलना नहीं पड़ता। यानी पहले क्या है कि टॉपलिंग को सेट करने के लिए एक तरफ से खोलना पड़ता था और फिर उसे घुमाना पड़ता था, और बाद में ये आया है अभी चल रहा है जो, अभी तो हाइड्रोलिक आ गई टॉपलिंग भी, तो उसमें सेट करना ही नहीं पड़ता। नीचे उतर के ट्रैक्टर की टॉपलिंग सेट करनी है, नहीं करनी पड़ती है, हाइड्रोलिक से ऑटोमेटिक हो जाती है। और आज भी ये वाली टॉपलिंग ज़्यादा यूज़ लेते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्ग टाइम तक चलती है ये, इसलिए तो ये हर किसान के बजट में भी आ जाती है। ये इसमें क्या होता है कि खोलना नहीं पड़ता, आराम से घुमा सकते हैं हम। यानी उसमें ये है कि ट्रैक्टर अगर अपना बंद हो गया ना, तो प्लाऊ खोलना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। प्लाऊ कल्टीवेटर वगैरह खेत के अंदर बंद हो जाता है, तो कभी बैटरी खराब डाउन हो जाती है ना, तब दिक्कत आती है खोलने में। तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, अलग करना दोनों को, इम्प्लीमेंटर और ट्रैक्टर को। तो क्या होता है कि टॉपलिंग टाइट रह जाती थी, इसलिए खुलता नहीं था। अब क्या होता है कि इस टॉपलिंग को बीच में से हम घुमा के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे, तो प्लाऊ लूज हो जाता था, तो उस टाइम पे नहीं खोलना भी काफ़ी आसानी से हो जाता है, और
टॉपलिंग को सेट करने के लिए क्या होता है कि खोलना भी नहीं पड़ता, आराम से हाथ से घुमाओ, आराम से सेट हो जाती है अभी उसी टाइम पे। तो अपने क्या है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैंने बनाए तो थी, लेकिन पहले वाली में दिक्कत आती थी कि वो ऑटोमेटिक खुल जाती थी, वाइब्रेट होता था, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक घूम जाती है टॉपलिंग। तो इसलिए मैंने वो नॉर्मल बना रखी है कुछ इस तरीके से। तो हम ये वाली टॉपलिंग ही यूज़ लेंगे, तो हमें वैसे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार कितना क्या साइज़ है उस हिसाब से इसे खोलना है, सेट करना है, लेकिन ये थोड़ी लंबी ज़्यादा रहे, इससे ये थोड़ी लंबी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बनाइए, क्योंकि ये टॉपलिंग छोटी पड़ जाती है, तो ये बड़ी ज़्यादा है। तो अपने चलो अभी धूप कुछ ज़्यादा है, इतनी तेज़ धूप में बाहर कहाँ टेस्टिंग करेंगे, तो एक काम करते हैं, जब तक ये धूप है ना तब तक हम कर लेते हैं इन पर पेंट करके फिर चलते। वैसे तो रेडी तो कर दिए अच्छे से परफेक्ट, कोई यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टच वगैरह ना हो वो भी देख लिया अपने पास। यहाँ पर इम्प्लीमेंट पड़े हैं, लेवलर पड़ा है, कल्टीवेटर पड़ा है, तो इनमें लगा के देख लिया, काफ़ी अच्छे से सेट है। अब चला के देखना कैसे क्या वर्क कर रही है, यानी कभी दिक्कत आ जाती है ना, लोड पड़ती टूटना कहीं से, अच्छे से कल्टीवेटर वगैरह सेट, प्लाऊ वगैरह सेट नहीं होना, तो दोनों को कर लेंगे। अब ट्रैक्टर पे अपने वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, तो दिख रहा है क्या वो खड़ा, तो वो वहाँ पर ही खड़ा है सुबह से, और अब धूप आना स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, तो पेड़ की छाँव है, वैसे तो धूप नहीं आती। तो ये देख लो, इन पे कर लेते हैं पेंट कौन सा करें, ब्लैक ठीक है, ब्लैक हर ट्रैक्टर पे सेट हो जाएगा ब्लैक पेंट, तो दोनों पे ब्लैक कर लेते हैं। जो अभी लगी हुई है उस पर पेंट नहीं है, वो तो ऐसे ही रहने दो, ये नई वाली है, इन पे ब्लैक पेंट कर देते हैं। काम करते हैं, ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी हर ट्रैक्टर पे सेट हो जाएगा ब्लैक पेंट। ये है कि टॉपलिंग इधर की उधर करे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ब्लैक होगा इन पर। चलो अभी थोड़ा सा थोड़ी धूप कम हुई है, अब बाहर करेंगे टेस्टिंग। तो पहले मैं पेंट करने वाला था, बाद में याद आया कि 2-3 घंटे से पहले, ये 3 या 4 घंटे लगते हैं, 4 से ज़्यादा ही लेते हैं देखिए ये पेंट सूखने में। तो तब तक हम क्या करेंगे, तो शाम तक भी हो जाएगी, थोड़ी देर में, इतना तो टाइम नहीं है, तो इसलिए थोड़ी इनकी टेस्टिंग कर लें, उसके बाद हम पेंट कर देंगे और क्या। तो बाद में हम इसे सूखने के लिए वेट करना पड़ता पेंट का, तो इसलिए ये रहा रिमोट, थोड़ा चला के भी चेक करेंगे ना। ये नीचे से देखो कैसे हालत हो जाती है इनकी मिट्टी के अंदर, यानी बैंड बच जाती है इनकी, ये देखो नीचे से, यानी दिख रहा है क्या मुझे नहीं पता है। तो स्क्रैच वगैरह एकदम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो स्क्रैच वगैरह हम कहीं भी रखते हैं तो लग ही जाते हैं वो चीज़ें। तो चलो फिर लेके चलते हैं इनको और करते हैं टेस्टिंग, और बाद में करेंगे ब्लैक पेंट इस पर। और आज तो देख लो टॉपलिंग रेडी हुई है, और गाड़ी पे कुछ काम नहीं है, वो तो अलग टाइम लगेगा उसमें, तो थोड़ा कर ही ले, थोड़ा क्या कि दूसरा भी काम हो जाए ना। आप देखो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है टॉपलिंग की, गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरत तो इनके पड़ती है टॉपलिंग की, हर बार वीडियो में ज़रूरत पड़ जाती है। उधर हम वीडियो शूट कर रहे थे लॉन्ग, आपको पता है, तो लगभग 2 महीने पहले, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी थी 2 टॉपलिंग, वायर डाल के काम निकाला मैंने, वायर डाल के, और सस्पेंशन स्प्रिंग आती है ना वो लगा रखी थी, और उस पर वायर लगा रखा था, तब जाके शूट हुआ है वो टॉपलिंग के चक्कर में। अब देखो दो टॉपलिंग ये है, एक टॉपलिंग लगी हुई है, तो चलो फिर टेस्टिंग करते हैं। तो अभी कर लिया ट्रैक्टर को ऑन, रिमोट को ऑन भी हो गया। अब निकालते, सुबह यहाँ पर ही खड़ा कर दिया था, और दोनों टॉपलिंग रख दी है प्लाऊ के ऊपर। तो ये क्या है भाई, इधर देखो, इधर इस तरफ पिकअप को लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे बांध के, लगता है कि ख़राब हो गए भरी हुई है, पता नहीं क्या डाला हुआ है पीछे, लेकिन ख़राब हो गई बेचारी। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, इधर ट्रैक्टर घूम नहीं पा रहा है ये वाले टायर डालने के बाद में। ओ तेरी, एक टॉपलिंग गिर गई अपनी, एक टॉपलिंग गिर गई, दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या, गिर गई तो गिर गई, इसमें दिक्कत की क्या बात हुई। चलो, और ये लो, चलो ये पता नहीं रास्ते में कितनी बार गिरेगी अभी तो, ये देखो, चलो ये ठीक है। वैसे ये देख लो, अभी लेके जा रहे हैं, इतना धीरे कौन लेके जाता है, या तो इसके ब्रेक कुछ भी काम नहीं करे गाड़ी के। हाँ ये है कि जिनमें ये डिस्क ब्रेक आते हैं ना, तो इनमें दिक्कत होती है, जब ये पावर ब्रेक रहते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है ना, ब्रेक नहीं लगते। एक चीज़ सोचो, गाड़ी चल रही है अपनी 100-120 एकदम से बंद हो जाए, जो ऑटोमेटिक गाड़ी हो वो उनमें तो गियर भी नहीं होता कि गियर को डाउन कर ले और फिर धीरे धीरे उनको स्पीड कम कर ले, वो भी चीज़ रहती है। वही है, अगर सोचो ब्रेक फेल हो जाए तो एक से ऑटोमेटिक गाड़ी को सोच के मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है 120-140 कुछ ऐसे, और बाद में एकदम से गाड़ी जब ब्रेक फेल हो जाए तो उसे रोकेंगे कैसे। मैनुअल कार का तो धीरे धीरे गियर डाउन करते करते रोक लेंगे, ऑटोमेटिक को कैसे रोकेंगे। वो तो ऑटोमेटिक है, वो रुकती हुई रुकेगी, या डायरेक्ट पार्किंग मोड में। ब्रेक तो वैसे ही काम नहीं करे, पार्किंग मोड कैसे काम करेगा, वो तो फिर गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो वही है, थोड़ा दिक्कत रहती है, तो वही मुझे थोड़ा सा रहता है। चलो फिर, ये तो मेरे दिमाग में जो बात आती है उसकी चीज़ है। तो ये देख लो, ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं हम धीरे धीरे प्लाऊ को लेके, और मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में यहाँ पर ही लगा दूंगा ऑफ रोडिंग करते हुए, यानी ये प्लाऊ पीछे से टच हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा आराम से चल रहा हूँ। ये टच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी प्लाऊ, ये देखो। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ता हो रखा, ऑफ रोडिंग का बनाया था, अब ऐसा तो सोचा नहीं कि। और यही रास्ता साइडों में हमने पत्थर लगा दिए, अब ट्रैक्टर वैसे आराम से नहीं जा सकता। कितनी दिक्कत तो हो रही है ट्रैक्टर को निकालने में, और ट्रैक्टर 4x4 है इसलिए आराम से घूम रहा भी है, चल रहा है। जो 4x4 नहीं होते उनमें तो कितनी दिक्कत आएगी फिर। और इधर चढ़ा रखी है हमने, और उधर जा रहा है ट्रैक्टर, थोड़ा रिवर्स लेते हैं। तो और ये थोड़ा सा अच्छा है कि पावर मोड में नहीं है, वरना दिक्कत हो जाती है, ट्रैक्टर उड़ता हुआ चलता है डायरेक्ट। ये टच हो गया, टॉपलिंग गिर गई अपनी, ये पीछे से प्लाऊ टच होगा। ये देखो बाल बच रहा है पीछे से, प्लाऊ
टच होते 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 आ रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा। और ये पत्थर पर चढ़ गया ट्रैक्टर का पीछे का टायर। थोड़ा इसी तरीके से मैं मस्ती करते हुए ट्रैक्टर को चलाता हूँ, बस इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने में। और ये मेरे जुकाम लग रखी है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है थोड़ी, और सुर ताल सब बिगड़ जाते हैं इसमें। और ये फाइनली निकल गया। चलो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने ये आने में, तो चलो अभी भी इसको तो लगाता हूँ अच्छे से ट्रैक्टर को, और फिर चेंज करते हैं टॉपलिंग यहाँ पर, ठीक है। और ये रही अपनी दोनों टॉपलिंग, इनको रखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा कंपेरिजन करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है और बिना किसी दिक्कत के ये दोनों टॉपलिंग टाइम टू टाइम गिर जाती है। चलो अब लगाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे ये, वो थोड़ा सा की है, ये टॉपलिंग अलग है और ये दोनों टॉपलिंग सेम है, सेम डिज़ाइन में। और चलो फिर अब ये लगा के चेक करते हैं। और ये वाली टॉपलिंग थोड़ी छोटी रह गई है अपने इस वाली टॉपलिंग से। ये अभी टॉपलिंग पूरी नहीं खुली हुई, फिर भी देख लो ये आराम से लग रखी थी, ये पूरी खोल दी लेकिन फिर भी थोड़ी छोटी रह गई। लेकिन छोटी है तो छोटी है, थोड़ी लगा के तो चेक कर ले। चलो अभी लगा दिया, लेकिन थोड़ी सी कटकाई है, तो ज़्यादा कसेंगे तो फिर वैसे थोड़ी छोटी रह जाएगी, तो ज़्यादा खोलेंगे तो बाहर निकल जाएगी, तो दिक्कत ही आ रही है थोड़ी। चलो फिर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ कर लेंगे। यहाँ से तो ये गिर जाएगी, थोड़ा इसके ऊपर ही रख लेंगे, ऊपर से तो नहीं गिरेगी। हाँ ये मरगाट थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो काफ़ी अच्छे से चल रहा है वैसे तो। देखना कि थोड़ा सा मेन चीज़ तो ये देखनी है कि ये पुलाव कितना ऊपर उठता है, यानी क्या होता है कि टॉपलिंग फंस जाती है कभी कभी, तो अच्छे से उठ नहीं पाता, ये दिक्कत करता है। तो चलो फिर ये तो अच्छे से वर्क कर रहा है, कहीं पे टच नहीं हो रही, तो यही चेक करना था। तो ट्रैक्टर में कहीं फंसे नहीं और कोई दिक्कत ना आए। और ये देख लो ये टॉपलिंग जैसे कि हमने बनाई है थोड़ी छोटी पड़ गई, तो ये ऐसी जगह ट्रैक्टरों में यूज़ लेनी है जिन पर टॉपलिंग छोटी ना पड़े। तो अपने स्वराज में चल जाएगी 4x4 में, उसमें छोटी नहीं पड़ेगी। और इसमें थोड़ी बड़ी वाली काम में आ जाएगी और इसमें रख लेंगे ये बड़ी वाली टॉपलिंग है, ये इसमें रह जाएगी, इसमें थोड़ी बड़ी चीज़ इसलिए। तो वैसे काफ़ी अच्छा चल रहा है वैसे ट्रैक्टर भी बिना किसी, यानी ट्रैक्टर बिल्कुल भी स्लिप नहीं मारा, यानी इतनी भी गुड्डियाँ आगे पीछे नहीं हो रही, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ट्रैक्टर बिना किसी दिक्कत के। चलो फिर अब अपनी बड़ी वाली टॉपलिंग चेक करते हैं, ये वाली लगा के। अब देखो खेल पूरा उल्टा पड़ गया। ये वाली पूरी खोलनी पड़ गई थी और ये वाली आधी है और ये वाली पूरी कसनी पड़ गई, और ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सेट हो जाएगी अपनी ये वाली टॉपलिंग। कुछ ये इधर से ऐसे डायरेक्ट घुमा के ऐसे सेट कर सकते हैं इस वाली को, और थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा। अब देखो ज़्यादा घुमाएंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, तो ऐसे इस तरीके से यहाँ से लगी हुई को घुमा के हम इसे सेट कर सकते हैं इस तरीके से बिना किसी दिक्कत के, यानी। और इनको एक तरफ से खोलना पड़ता, यानी पुलाव में लगाई यहाँ से खोलना पड़ता और फिर घुमा के सेट करना पड़ता। अब चलो इसकी टेस्टिंग कर लें। ये पूरी कसी हुई है, यानी इस टॉपलिंग को पूरा कस दिया तब जाके ये अब लगी है, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी रह रही थी। ये भी काफ़ी अच्छी है वैसे। और यानी कि कुछ यही चेक करना था कि हाँ कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, और वर्किंग कैसे क्या है ये सब कुछ, और लोड वगैरह झेल सकती है या नहीं, ये कुछ। ये देख लो ये गिर गई, ये टॉपलिंग गिर रही है अपनी, यानी 2-3 टॉपलिंग एक्स्ट्रा लगा लें, ऐसा कुछ बना दे सिस्टम, तो ऐसी कमी। चलो फिर ये ऐसे भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है बिना किसी दिक्कत के। और इसकी हाइड्रोलिक वैसे हमने इसमें लेके मोटर लगा के बनाई तो थी, लेकिन मोटर ख़राब हो गई इसकी, इसलिए ये डायरेक्ट ही कर दिया। यहाँ पर अटैच थी इसके मोटर अपने इस वाले ट्रैक्टर में, लेकिन फिर क्या हुआ कि मोटर ख़राब हो गई और गियरबॉक्स भी थोड़ा ख़राब हो गया था, मिट्टी वगैरह चली गई थी अंदर, इसलिए फिर हमने हटा दिया, क्योंकि अब पता चल गया कि इनमें सर्वो ही काम करेगी और दूसरी मोटर काम नहीं करती। गियरबॉक्स वगैरह दिक्कत आ जाती है, कभी मिट्टी कभी क्या, तो पानी वगैरह मिट्टी पानी कीचड़ वगैरह ऑफ रोडिंग में थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं तो वैसे, तो इसीलिए अब सर्वो वगैरह ला के वही लगाएंगे, तो उसी हिसाब से। तो ये लो ये टॉपलिंग ये पूरी कसी हुई है और बाकी की खोली हुई है तब जाके लग रही है। ये टॉपलिंग वैसे सेट है, ये देखो हल्के हल्के पत्थर आ रहे बाहर, ये टॉपलिंग वापस गिरेगी क्या, झटका मार मार के अंदर लेना पड़ेगा, नहीं आ रही ये अब, वो तेरी पत्थरों में उछल रहा ऊपर से। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो गई और टॉपलिंग की टेस्टिंग भी हो गई, और ये आ गया अपना ट्रैक्टर। मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा लग रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा गहरा लग सकता है। टॉपलिंग खोल देता हूँ, एक बार खोल के लगा के देखता हूँ। और अब की बार टॉपलिंग इधर रख दी, बार बार कभी गिरती है, तो अभी टॉपलिंग खोल दी है। पुलाव देखो आगे की ब्लेड ऊपर उठ गई है और पीछे की ब्लेड लग रही है, तो इसलिए थोड़ा सा वही है, थोड़ा वेट मांग रहा है पुलाव, तभी जाके सेट रहेगा। ये देखो बड़े आराम से चल रहा है, थोड़ा सा वेट मांग रहा है तो थोड़ा वेट डाल ही देते, मांग रहा है तो ले वेट, खा वेट। अब चल, और अब आ रहा है, ये देखो ये पावर वेट कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, यार सारा का सारा पुलाव देखो मिट्टी के अंदर चला गया, यार अंदर घास वगैरह है तो दिक्कत आती है। ये देखो अब ये निकल गया। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही अपने टॉपलिंग की टेस्टिंग, तो थोड़ी बहुत हर एक चीज़ को हमें चेक करना ही पड़ता है यूज़ में लेने से पहले, वीडियो वगैरह। चलो फिर ट्रैक्टर को लेके चलते हैं अंदर, लगता है कि आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा टेस्टिंग वगैरह इनमें, आज सब सुबह से यही काम चल रहा है अपना। चलो फिर ट्रैक्टर लेके भी आ गए, रिमोट का स्विच और इसका स्विच ऑफ करते हैं, बैटरी लगा दिए चार्ज, ऑफ करके रखना चाहिए वैसे तो, वे चलता रहे स्विच तो अच्छा रहता है ना, इसलिए। तो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा इस ट्रैक्टर पे ये वाली टॉपलिंग सेट हो गई, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, यानी इसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है टॉपलिंग। तो जिस हिसाब से ये भी थोड़ी आधी खुल रखी है, ये तो पूरी
तो ये सारी को खोलने के बाद में ये जाके इसमें लगती है। तो ये अपने बाकी जो ट्रैक्टरों में ज़्यादा खोलनी नहीं पड़ती टॉपलिंग, उनमें ये वाली सेट हो जाएगी, और जिनमें मीडियम रहता है तो उनमें ये ठीक सेट हो जाएगी। ये तो दोनों में लग जाएगी, ये और ये सेम ही है। ये थोड़ी ज़्यादा पतली लग रही है, और इसकी साइज़ देखो और इसकी साइज़ देखो। इसकी रियल वाली टॉपलिंग जितनी साइज़ है, ये तो कुछ हैवी ब्यूटी लग रही है, हैवी ब्यूटी जो भी होता है। तो चलो फिर ये थोड़ी पतली रियल वाली टॉपलिंग जितनी है, ये थोड़ी भारी लग रही है। ऐसा लगता है कि जो अपने ट्रैक्टरों को ये ऐसे कैसे उठा लेगी। ये तो ये वाली ये तो थोड़ी कमज़ोर है, ये तो आपको पता है प्लाव में खुल गई थी। अगर इस टॉपलिंग के बांध के ट्रैक्टर को उठाए ना, उठा लेगी बिना किसी दिक्कत के, ये तो टूट जाएगी। ये इसका पता नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच की हुई है। ये तो डबल में है, वैसे उठा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी उठा ही लेगी, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वैसे। ये वाली ज़्यादा मजबूत है इन दोनों से ज़्यादा। चलो फिर थोड़ा इन टॉपलिंग पर पेंट करेंगे आज, और फिर इन्हें पेंट सूखने के लिए रखेंगे। साथ ही साथ इसी पे ही कर देते, कब तक ऐसी ये रहेगी सिल्वर, तो इसी पर हो जाएगा, ब्लैक कर देते तीनों पर। चलो फिर अब खोलते हैं पलाव को डाउन करते हैं नीचे, और अपने पास 4 का पलाव है, तो रिमोट रखते हैं अपनी जगह पे। ये देखो रिमोट हो रखे, ट्रैक्टर चलते हैं 1-2 अपने। चलो आज ही करेंगे ये, इनको पेंट करेंगे, और थोड़ा वीडियो वगैरह आज दिन में शूट कर लिया था, उन्हें एडिट करेंगे। दिन में हमने दोपहर को शूट किया था, वो एडिट हो जाएंगे। एडिट होने के बाद में थोड़ा पहले नहा लेते हैं, धो लेते हैं आराम से थोड़ा। अब क्या कि अब देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, क्योंकि धूप में काम करते हैं। अभी कुछ सामान ये ऊपर छत पे चढ़ा के आए, इसलिए कपड़े गंदे हो जाते हैं। थोड़ा ये रहता है, जब तक काम चलता है ना, तब तक थोड़ा टाइम शिफ्ट कर लेते हैं। शाम को नहाएंगे धोएंगे, और फिर कपड़े वगैरह भी गंदे नहीं होंगे। वही चीज़ें दिन में तो काम होता रहता है, कभी अपने ट्रैक्टरों का होता रहता है। इनकी सारे दिन प्लास्टिक वगैरह उड़ती रहती है, अपने कपड़ों पर लगती रहती है, और सारा दिन चेहरों पर लगती रहती है, बालों में फंस जाती है, वो तो अलग है। तो ऐसे ही काम चलता रहता है। और अकेला जीव बेचारा क्या है, कोई चीज़, क्योंकि अकेला आदमी कितना काम करेगा, इधर का भी करो उधर का भी करो, इधर का फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है, थोड़ा इधर मिलता है, थोड़ा इधर एडिटिंग वगैरह, थोड़ा इनका पता नहीं रोज़ क्या क्या ईमेल आती रहती है। ईमेल आती है, वो थोड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि अपने ब्लॉग का चैनल पहले गेमिंग का था, अब कन्वर्ट कर दिए उसे अपने ब्लॉग का बना लिया, तो पिछले वीडियो की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसीलिए ही तो अपने इस ब्लॉग वाले के व्यूज़ ज़्यादा जा नहीं पा रहे, क्योंकि दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो गेमिंग का रह गया, अब चल रहा ब्लॉगिंग। अब चैनल ही कन्फ्यूजन है कि मैं कौन से वीडियो वायरल करूँ। अब उसी चक्कर में अपने व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रही, इसलिए अपना वीडियो भी वायरल में नहीं जा रहा। दिक्कत ये आती है सबसे ज़्यादा। अगर कोई पुराना चैनल है उसे कन्वर्ट करें, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सारे वीडियो डिलीट मार लो। अब मेरे पास वही ऑप्शन है, गेमिंग के जितने भी वीडियो है ना, लॉन्ग वीडियो, वो मैं डिलीट मारने वाला हूँ। एक दिन बैठूंगा, ओल्ड वीडियो वैसे काफ़ी सारे पुराने वीडियो है, थोड़ा ऐसा लगता है कि रहने देते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वहीं से ही की थी यूट्यूब की। यूट्यूब की स्टार्टिंग मैंने गेमिंग से शुरू किया था। गेमिंग के साथ साथ थोड़ा इनमें गेमिंग तो मैं करता ही था पहले, इनमें इंटरेस्ट था, तो ये भी बनाता था कभी कभी साल 6 महीने से, छोटा मोटा ही कर लेता था। कुछ चीज़ मिल जाती तो उस हिसाब से, आपको पता है बैटरी और मोटर मिलनी चाहिए, तो इसलिए तो थोड़ा बाद में मैं गेमिंग करने लगा। गेमिंग में थोड़ा अच्छा रहा, तो मैंने क्या हुआ कि 2 चैनल और खोली, एक चैनल और खोल लिया, वो था इनका ट्रैक्टरों का। तो क्या है कि इन पर भी मैंने 1-2 बार के JCB वगैरह उनका ट्रैक्टर बनाया, तो मुझे लगा कि हाँ एक चैनल और खोलना चाहिए, तो मैंने खोल डाला इनका। मुझे नहीं पता था कि इतना चल जाएगा, गेमिंग से ज़्यादा रिस्पांस उस पर अच्छा आने लगा। तो फिर आपको पता है कि गेमिंग में हर बार गेम चेंज हो जाते हैं, यानी हाई लेवल के गेम आते हैं, जो अपने हर बार डिवाइस चेंज करना पड़ता है गेमिंग में। तो वही चीज़ है, तो गेमिंग में अपने अच्छा डिवाइस चाहिए, और स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए, रैम भी अच्छी होनी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कैमरा वगैरह उस पर अच्छी एडिटिंग चाहिए, और अच्छी क्वालिटी में शूट होना चाहिए। अब गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा गेम आते हैं, कोई बोलता वो वाला गेम, कोई बोलता वो वाला गेम। अब बताओ गेमिंग करे बीच में, और बीच में अपनी क्या कि उसी टाइम पे स्कूल में था, 10th में था, और वही चल रहा था। तो यानी 2-2, 3-3 चैनल को हैंडल करना। 2 चैनल, हाँ 2 ही थे उस टाइम, एक गेमिंग का, एक ये इनका, तो वही चला। दूसरा अपना इनका मेकिंग का चैनल बाद में खोला था मैं, 11th में आने के बाद में खोला था मेकिंग का चैनल, 11th में 10th पास करने के। चलो फिर आज का ब्लॉग वैसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से अपने 3 चैनल हो गए, इनके 2 हो गए ट्रैक्टरों के, और गेमिंग वाला फिर 12th करते करते मुझे लगने लग गया कि तो अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड इतना हो नहीं सकता, क्योंकि अपने गेमिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे तो इनका रह जाएगा, इन पर देंगे तो गेमिंग का रह जाएगा, क्योंकि अपना काम इन पे सारा दिन चलता ही रहता। गेमिंग को भी लगभग अपने 4-5 घंटे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या न्यू फीचर आए वो सब कुछ, वो थोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गेमिंग में, क्योंकि फ़ोन वगैरह हीट करते हैं, और राजस्थान वालों के तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि गर्मी तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, तो वही दिक्कत आती है। तो इसीलिए फिर गेमिंग का एक बार मैंने लगभग 7 महीने के लिए ये वाला चैनल छोड़ ही दिया, यानी इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ फिर भी व्यूज़ आ जाते थे, दिन के 10, 12, 25, 30 व्यूज़ आ जाते थे, हर दिन के अलग अलग आते थे, कम से कम 15-20 आ जाते थे। और फिर भी 7 महीने के लिए ये चैनल ऐसे छोड़ दिया था, फिर भी आ जाते थे इतने व्यूज़। तो वैसे फिर धीरे धीरे कम होते गए, वीडियो अपलोड नहीं हुए, और फिर मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया ब्लॉग में। अब ब्लॉग का चल रहा है, तो अपना ये भी हो जाता है, साथ ही साथ ये भी हो जाता है। अब क्या है कि अपने इस ट्रैक्टर वाले पे तो जब हम लॉन्ग वीडियो शूट करें तब डालना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच में हम जो करते हैं वो क्या है,
तो कभी इसमें हम मस्ती करते हैं, ट्रैक्टरों से ऑफ रोडिंग करते हैं, रोज़ चलाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, हम तो वही डालते हैं सिर्फ। और बीच में जो करते हैं ना, जो थोड़ी हल्की फुल्की मस्ती होती है, वो थोड़ी बोरिंग नहीं रहती। उसमें ये भी पता चलता है कि हम सारा दिन करते क्या है, कितना क्या काम होता है, हमारी लाइफ में क्या क्या दिक्कत सामने आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सब कुछ आपको भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग का खोल डाला। अब देखो थोड़ा इधर उधर होना चाहिए। और इन चैनलों के चक्कर में मैं कहीं आना जाना भी छोड़ दिया, यानी कहीं से शादी वगैरह, कोई प्रोग्राम वगैरह, और कहीं रिश्तेदारों के इधर उधर कहीं नहीं आता रहता। यहाँ पर अब मैं कहीं चला जाऊँगा तो नहीं। यानी अगर इसे देखा जाए तो अगर कोई बिजनेसमैन होता ना, तो ऐसा ही लग रहा है कि अपना बिज़नेस चल रहा हो और थोड़ा सा कि इन्हें छोड़ नहीं सकते वरना नुकसान हो जाएगा। वही चीज़ें चलती रहती। बिज़नेस करो या यूट्यूब का करो, बात एक ही है। एक रातों की नींद भी ख़राब होती है, साथ ही साथ टाइम पे काम ना हो तो और कोई दिक्कत आती है, वो भी झेलनी पड़ती है। यानी कि ये आजकल डिजिटल हो गया थोड़ा बिज़नेस, ये देख लो। तो वही है। तो वैसे ही परेशान रहते हैं जैसे रियल बिज़नेस में रहते हैं ना आदमी, वैसे इसमें भी परेशान रहते हैं। रातों को काम करते रहो, क्या हुआ वीडियो टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहे। कल परसों अपने एरर आ रहे थे तो वो पहले चेक किया ये क्या हो सकता है, पहले सारा सब कुछ चेक किया मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर से स्टार्ट किया, फिर भी आ रहा था। फिर मैंने मारा यूट्यूब का स्टोरेज डिलीट, यानी पूरा क्लीन कर दिया यूट्यूब को, तब जाके ये फिर से रीस्टार्ट हुआ है, तब जाके ये थोड़ा एरर था वो हटा। यानी कल का सारा दिन ऐसे ही निकल गया, तब जाके ये आपको लगा होगा कि एक्सेल में सारा दिन क्यों लग गया। ये वाला एक्सेल रेडी करने में सारा दिन इसीलिए लग गया क्योंकि थोड़ा एरर वगैरह था ना, अपने अपलोडिंग में आ रहा था, वो भी थोड़ा ठीक करना पड़ा, तब जाके ये थोड़ा सा कल शाम को वीडियो अपलोड हुई। और इन्हीं चक्कर में ज़्यादा टाइम लगता है। चलो फिर अब ऐसे तो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा अपना कल का काम देख लेते हैं। आज का तो ये थोड़ा पेंट वगैरह करना है, टॉपिंग वगैरह बनाई है, और ट्रैक्टर को अपनी जगह पे सेट करना है, सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखना है। और फिर इनको रख के पेंट वापस आके करेंगे। पहले नहाएंगे धोएंगे अच्छे से। थोड़ी अभी भी देख लो जुकाम नहीं गई, 7-8 दिन से लगी हुई है। अब क्या करें, जाने का नाम ही नहीं ले रही ये भी। और अपना थोड़ा सा बाद में आगे का ये गाड़ी का काम चल रहा है अपने थारोक्स का, इसका भी। तो इसका क्या है कि धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि बीच में अपने काम आते रहते हैं और इनमें कुछ एकदम परफेक्टली काम होना ज़रूरी है। अगर हम सारा कंप्लीट शुरू से स्टार्ट करें ना, वो ज़्यादा ईजी रहता है उनके मुताबिक। जो हम जैसे कि बॉडी बनी हुई है इसके हिसाब से चेसिस वगैरह रेडी करेंगे, गाड़ी बनाएंगे इनके मुकाबले, यानी कंप्लीट शुरू से बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है वो चीज़ है। तो काफ़ी सारी दिक्कत भी आती है अपनी। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।